बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं मुखातब हूँ अपनी कौम से, अपनी आने वाली नस्लों से। मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरे मुल्क के साथ क्या कुछ हो रहा है। मेरे मुल्क से दहशत गर्दी ख़त्म नहीं हो रही, मेरे मुल्क में से मनशियात ख़त्म नहीं हो रही, मेरे मुल्क में से करप्शन ख़त्म नहीं हो रही। वजह क्या है? वजह बतानी पड़ेगी, फिर कौम को समझ आएगी कि इसके असल मुहर्रकात कौन से हैं। तो सुन लो, इसके असल मुहर्रकात वो करप्ट जर्नल हैं, वो करप्ट जजेस हैं, वो करप्ट एग्जेक्टिव है जो ये सारे निज़ाम को चलाना चाहती है और चल रहे हैं। जो सरहदों के मुहाफ़िज़ हैं उनको पता है कि स्मगलिंग कहाँ से होकर आ रही है, चीज़ों की स्मगलिंग कहाँ से हो रही है, तेल की स्मगलिंग कहाँ से हो रही है, मंशियात की स्मगलिंग कहाँ से हो रही है, सबको पता है। और वो अपने इस मुल्क में अपना एक निज़ाम चलाना चाहते हैं और चला रहे हैं। उन्होंने मुल्क के अंदर एक अपनी स्टेट बनाई हुई है। इसीलिए 6 जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये खत लिख दिया है, ये बता दिया है। और मुझे ये भी अंदर की बात का पता चला है कि लाहौर हाई कोर्ट के जजेस भी तैयार बैठे हुए हैं कि वो भी खत लिखेंगे, वो भी बताएंगे कौम को, वो भी जुडिशल कमीशन को बताएंगे, वो भी जुडिशल काउंसिल को बताएंगे कि उनके साथ भी क्या हो रहा है। हालिया इमरान खान की जो जमानत, अभी जो सजा सस्पेंड हुई है तोशाखाना केस में, ये भी जबरदस्ती फैसला करवाया था। जो साइफर केस है वो भी जबरदस्ती फैसला करवाया था। जो जितने आज तक इन्होंने फैसले कराए हैं, नकाह की इद्दत का केस का फैसला कराया था, वो भी जबरदस्ती फैसला हुआ था। जो इनको सबको पता है। अब ये नामालूम नंगे हो चुके हैं, लेकिन एग्जेक्टिव जिन्होंने इसका फायदा लिया है, जो सदर पाकिस्तान बने हैं, जो वजीर आजम पाकिस्तान बने हैं, जो सीएम पंजाब बने हैं, जो सीएम सिंध बने हैं, उन सबको पता है कि ये मुहर्रकात हैं उन चीज़ों के जो निज़ाम को ऐसे ही चलाना चाहते हैं। लेकिन अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा, जिसको फर्स्ट रिपोर्ट हुई, जजेस ने ये बताया कि उनके साथ ये जुल्म ज्यादती हो रही है, उनको उकसाया जा रहा है, दबाया जा रहा है, धमकियां दी जा रही हैं कि वो आप ऐसा करें, लेकिन वो ऐसा करने से ग्रेज़ा थे। तो जब काजी फायज ईसा को इसका इल्म हुआ तो उसने बजाय इसके कि इसका सॉर्ट आउट करते, एक्शन लेते, अपने मनसब का इस्तेमाल करते, अपने हल्फ की पासदारी करते, तो उन्होंने फौरी तौर पे ये सारी गेम शोबाज शरीफ ड्रामेबाज की झोली में डाल दी कि अब ये इसका फैसला करेगा। वही तो पागल, वही तो इसका बेनिफिशियरी है, वही तो इसका बेनिफिट लेके बैठा हुआ है। वो कैसे इन एजेंसीज के खिलाफ, इन न्यूट्रल्स के खिलाफ, इन जो बिके हुए जर्नल हैं, करप्ट जर्नल हैं, उनके खिलाफ कैसे वो अमल कर सकता है, कैसे उनके खिलाफ एक्शन ले सकता है। लेकिन जो एक्सटेंशन काजी फायज ईसा लेने के चक्कर में पड़ा हुआ था, जब अवाम का रिटेलिएशन और दीगर जुडिशरी का रिटेलिएशन और सिविल सोसाइटी का रिटेलिएशन उसने देखा और मजीद जजेस खत लिखने के लिए खड़े हो गए हैं, तो फिर उसको मजबूरन नोटिस लेना पड़ा, अदरवाइज वो नोटिस लेने के चक्कर में नहीं था। अब देखे कौम के साथ न्यूट्रल्स की जुल्म ज्यादती कि कौम के साथ जो 9 मई का वाकया एक ड्रामा रचाया गया था, जिसका मरकजी किरदार मोहसिन नकवी, उसने जुल्म की इंतहा कर दी लोगों पे, और आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान, जिसने लोगों पे जुल्म ज्यादती की इंतहा कर दी। और सारी कौम को पता है, अब नून लीग के बजाते खुद इस चीज को मान रहे हैं कि इसके मुहर्रकात 9 मई के कौन लोग थे। वो इसका बेनिफिट भी ले रहे हैं और आगे से भी लेंगे। इसलिए उनको मरकज में भेजा गया है कि आप और अपना किरदार अदा करें और इस करप्शन को, इस लूटमार को, इस स्मगलिंग को, इस मंशियात को बाहर रखें। इसके असल मुहर्रकात करप्ट जर्नल हैं, करप्ट जजेस हैं, जो अपनी एक्सटेंशन के चक्कर में मुल्क में कानून और आइन को पमाल करने पे खुश हैं। लेकिन अब ये काला कोट निकल पड़ा है। अब तमाम बार्स उठ खड़ी हुई हैं, क्योंकि सारे लोग बिके हुए नहीं हैं इनकी तरह।
गद्दार नहीं है, अपने हलफ की पासदारी के लिए लोग खड़े हो गए हैं। लिहाजा जिन जजेस के साथ इन्होंने जुल्म ज्यादती की है, उनसे गलत फैसले करवाना चाहते थे मजीद, और उन्होंने इनकार कर दिया है, एब्सोल्युटली नॉट पे पहुंच गए हैं, तो अब वो डट गए हैं। अब आजम नजीर तारड़ जो वजीर कानून बना हुआ है, उसको भी मुंह की खाना पड़ गई है। वो हमारा तारड़ जिसको हम मंकी कहते हैं, डेंटोनिक वाली मंकी जिसको कहते हैं, अता तारड़, वो भी समझ चुका है कि अब इनके दिन गिने जा चुके हैं और कौम इकट्ठी हो चुकी है। सारा जुडिशरी के जितने लोग वो इकट्ठे हो चुके हैं कि ये करप्ट माफिया को यहां से भगाना पड़ेगा। जुल्म की इंतहा देखें। नवाज शरीफ कह रहा है कि हमने मुल्क को बचाया है, सियासत नहीं बचाई। इसाक-डार कह रहा है हमने मुल्क को बचाया है, सियासत नहीं बचाई। शहबाज शरीफ ड्रामेबाज कह रहा है कि हमने मुल्क को बचाया है, सियासत नहीं बचाई। तो आज वजीर दफा का बयान सुने, वो खुद कह रहा है, डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा वेंटिलेटर, कि हमारे मुल्क का दिवालिया निकल चुका है। इसका मतलब यह है कि ये कौम को धोखा दे रहे थे पहले भी और अब भी दे रहे हैं। जबकि इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट देखें तो वो खुद कह रहे थे कि इमरान खान का दौर एक बेहतरीन दौर था, जिसमें पाकिस्तान के पास रिजर्व 18 अरब से ज्यादा थे और पर कैपिटा इनकम 6% से ऊपर थी। तो अब क्या हो गया? अब पर कैपिटा इनकम कहां गई है? वो जीरो लेवल पे चला गई है, रिजर्व खत्म हो चुके हैं, मुल्क में महंगाई अरूज पे चला गई है, तेल, घी, चावल, चीनी, हर चीज को आग लग गई है और लोग खुदकशी में मजबूर हो गए हैं। लेकिन अगर खुश हैं तो ये करप्ट जर्नल खुश हैं, ये करप्ट एग्जीक्यूटिव खुश है, ये करप्ट जजेस खुश हैं, जिनको पता है कि उनकी आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल तैयार हो रहा है, जिनके जजीरे खरीदे जा रहे हैं, सरे महल में और महल तैयार किए जा रहे हैं, जिनके एवन फील्ड में और खरीदारियां की जा रही हैं, वो खुश है। बाकी सारी कौम इस चीज पे रो रही है। गरीब का जनाजा निकल चुका है, मुआशियत दफन हो चुकी है। देखिए, हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है कि 35 साल से अफगानिस्तान जंग में शामिल है, जबरदस्ती उसको शामिल किया गया। उसकी इकोनॉमी हमसे 1000 दर्जे बेहतर है, क्योंकि वहां पे न्यूट्रियल्स नहीं, क्योंकि वहां पे बिके हुए जर्नल्स नहीं, वहां पे एग्जेक्टिव बिके हुए नहीं, वहां के जजेस बिके हुए नहीं, इसलिए उसकी मुआशियत हमसे 1000 गुना बेहतर है। और वहां की बरे-आज़म एशिया का सबसे सस्ता तरीन मुल्क अफगानिस्तान डिक्लेयर हो चुका है। लेकिन हम इन न्यूट्रल्स को लेकर बैठे हुए हैं जो करप्ट हैं, हम इन जजेस को लेकर बैठे हुए हैं जो करप्ट हैं, हम इन सियासी गद्दारों को लेकर बैठे हुए हैं, हम इनके बातों में फंसे हुए हैं। ये मजीद अवाम को, कौम को, मुल्क को नुकसान पहुंचाएंगे। लेकिन सिर्फ और सिर्फ मेरा कायद जिसने एक विजन कौम को दिया, उस पर अमल दरामद कराया और अब इदारे उसके साथ खड़े हो रहे हैं, उसकी पिकार पे लब्बे कह रहे हैं और मुल्क में आइन, कानून और जमहूरियत की बहाली के लिए कोशा हैं। ये पाकिस्तान में पहली दफा ऐसा हुआ है। आप देख सकते हैं कि 6 जजेस ने अपनी नौकरी का ख्याल नहीं किया, अपने प्लाटों का ख्याल नहीं किया, बल्कि ये कह दिया है कि हमें आइन कानून के मुताबिक फैसले देने से रोका जा रहा है और हमें गलत फैसले करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। ये इससे बड़ी नाकामी क्या हो सकती है कि ये जो नवाज शरीफ भगोड़ा था, इसको हमारी जुडिशरी एयरपोर्ट पे लेनी चलेगी और 2 मिनट में इसको इंसाफ दे के उधर किया। वजह यह थी कि न्यूट्रल साथ मिले थे। हसन नवाज, हुसैन नवाज, जिनकी पैदाइश ही करप्शन से हुई है, जिनकी पैदाइश का जुमाही करप्शन है, जो अभी मेजॉरिटी में फाल नहीं किए, उनकी अभी उम्र बलूगत में नहीं गई, तो वो खरबों के मालिक थे, वो कारोबार चला रहे थे और वो पाकिस्तान के इश्तिहारी थे। लेकिन उसके बावजूद क्योंकि न्यूट्रल उनके साथ मिले हुए थे और इन्होंने जजेस को दबा डरा कर जबरदस्ती 5 मिनट में पिछले 6-7 साल की जो उनकी इश्तिहारपन था, जो वो प्रोक्लेम ऑफेंडर डिक्लेयर हुए थे
उनको 5 मिनट में इंसाफ दे के घर भेज दिया है। और जो उन्होंने लूटा कुटी की हुई थी, जो मुल्क में करप्शन की हुई थी, वो सब इन न्यूट्रल्स ने माफ करवा दी है। ये माफी तो उनको मिल गई, लेकिन ये भुगतेगी मेरी आवाम, ये भुगतेगी मेरी कौम, ये मुल्क। और उसकी वजह से हम दुनिया के महंगे तरीन मुल्क में, जो फरिश्त अगर तैयार की जाए तो पाकिस्तान दुनिया का महंगा तरीन मुल्क डिक्लेयर किया जाएगा। और है यहां पे लोगों के साथ जुल्म, ज्यादती और जो हर्बे न्यूट्रल इस्तेमाल कर चुके हैं। सारी दुनिया को पता है 9 मई का वाकया जाली फर्जी था, खुद सकता था, लेकिन उसमें इस रमजान के महीने में गुजरांवाला एंटी करप्शन एंटी टेररिस्ट कोड ने 51 लोगों को, 51 लोगों को एक जाली फर्जी केस में सजा दे दी है। इसका मतलब यह है कि रमजान के महीने में क्या इन पे अल्लाह का कहर नहीं पड़ेगा? क्या इसके न्यूट्रल जिम्मेदार नहीं है? क्या ये एग्जेक्टिव इस चीज की जिम्मेदार नहीं है कि बेगुनाह लोगों को सजाएं दी जा रही हैं रमजान और मुबारक के महीने में? तो इन पे यकीनन अल्लाह का अजाब नाजल होकर रहेगा। जो आप भी जानते हैं कि जो मखसूस नशिस्तें हैं वो उसी को मिलती हैं जिसकी पार्टी जीते। लेकिन आप सारे न्यूट्रल इस चीज पे बसीद हैं कि ये मखसूस नशिस्तें पीटीआई को नहीं जाने देनी। ये दिन रात मेहनत कर रहे हैं, और जो पीटीआई के एमएन एमपी जीते हुए हैं वो जानबूझ के उनको दोबारा हराया जा रहा है, उनके नोटिफिकेशन को डी नोटिफाई किया जा रहा है, दोबारा गिनती में लेके जा रहे हैं। असल में इनका मकसद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एक्सटेंशन है, इसका मकसद आसम मनीर की एक्सटेंशन है, ये और इसका कोई मकसद नहीं है। और इस तरह से इन्होंने 8 फरवरी को देख लिया था कि कौम ने क्या फैसला दिया है। इनको पता था कि ये सारे फॉर्म 45 में हार चुके हैं, लेकिन उनको फॉर्म 47 में जिताया गया है, और उसका नतीजा भी देख रहे हैं कि मुल्क दिवालियापन में जा रहा है, मजीद जाएगा। इसलिए कौम को खड़ा होना चाहिए, सिविल सोसाइटीज को, वकाला को अब इस मुल्क के आइन और कानून और जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उठ खड़ा होना चाहिए। अगर हम इस मुल्क की तरक्की, तमीर और तरक्की चाहते हैं, अपनी नस्लों को आगे लेके जाना चाहते हैं, तो फिर सारी कौम को उठ खड़ा होना चाहिए। इस गुंडागर्दी, इस नाइंसाफी के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। अगर हम खड़ा नहीं होंगे तो हम मजीद दलदल में फंस जाएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान